झालं सुरू. पुसलंच का? ओम सद्गुरु श्री माधवनाथाय नमः। ओम सद्गुरु श्री आनंदनाथाय नमः। सुप्रभातम। तो चलिए आज इस द्रव्य गुण व्याख्यान माला का तीसरा पुष्प हम यहाँ पे जोड़ते हैं। तो आज तक हमने ओवरऑल द्रव्य कैसा है, उसके अंदर छिपे हुए प्रस्पंद किस प्रकार के होते हैं, उसी के साथ कुछ अलग अलग चीजें हमने उसके अंदर की जानने का प्रयास किया। गामित्व किस प्रकार का होता है, स्किन के 7 लेयर्स कैसे होते हैं, है ना। इस प्रकार से कुछ चीजें, उनके गुण कैसे हैं, ये जानने की कोशिश की। आज जो हम देखने वाले हैं वो सप्त पदार्थ है, और इसी के साथ ये देखते देखते ही हम द्रव्य भी देखेंगे और उनके गुण कर्म भी हम देखना शुरू करेंगे, क्योंकि इन चीजों को हम साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपको पहले ही बताया गया है कि जो द्रव्य गुण विशेष, ये स्वरचित श्लोकों का जो मेरा पुस्तक है द्रव्य गुण विशेष संग्रह, ये आप सब लोग आपके पास रखिए, और इसके हिसाब से हम एक एक जो आगे की पढ़ाई है वो भी पूरी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, चलिए सप्त पदार्थ से। सप्त पदार्थ जो है वो न्याय शास्त्र के हिसाब से थोड़े से, तर्क संग्रह के हिसाब से अलग, और आयुर्वेद के हिसाब से थोड़े अलग है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। अब ये जो सप्त पदार्थ है ये सब जगह पे लगते हैं। मेरे द्रव्य गुण विशेष संग्रह से पहले स्मृति आयुर्वेद ये बुक का पब्लिकेशन हुआ था, और जब ये पब्लिकेशन हुआ था तब उसका पब्लिकेशन करने के लिए मैं आदरणीय जमदग्नि सर और पूना के जो कमिश्नर है सत्यपाल सिंह जी, उनके पास हम गए थे। तो उस समय पूना के कमिश्नर थे, उनका बहुत बड़ा आज तो बागपत में वो खासदार भी, एमएलए भी है। तो उस समय भी उनका बहुत बोलबाला यहाँ पे था, एक दबदबा था, और पूना के वो कमिश्नर थे। उनको बुलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे मन में आया था कि नहीं, इस बार पूना के कमिश्नर को ही ओपनिंग के लिए बुलाया जाए। कुछ जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था, हम उनके पास चले गए, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर कुछ करके 1-2 मिनट के लिए समय हमने निकाला।
जैसे ही हम अंदर गए, उन्होंने 2 मिनट का प्रश्न डायरेक्टली पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। तो हमने बताया कि हम वैद्य हैं, ऐसे ऐसे एक स्मृति आयुर्वेद एक अलग कंसेप्ट का ओपनिंग कर रहे हैं, एमपीएससी यूपीएससी सभी कैडर के स्टूडेंट्स के लिए इसका फायदा होगा, तो आप आ जाएंगे क्योंकि आप एमपीएससी यूपीएससी के एक लीडर्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो एज ऑफिसर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक क्षण का भी विलंब ना किए हुए उन्होंने डायरेक्टली एक पूछा, चोर पकडण्यासाठी मला याचा काय फायदा होईल ते सांगा, तर मी येतो। तो देखो, ये बड़े लोग जो होते हैं ना, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। उनकी मराठी भी काफी अच्छी थी और उन्होंने इतने स्पष्ट शब्द में सूचना दी कि ये जो थिप है, चोर है, वो पकड़ने के लिए मुझे आपके सिद्धांतों का क्या फायदा होगा वो आप बता दीजिए, तो मैं 1 मिनट में आपको हाँ कहूंगा। मुझे पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो आपके कार्यक्रम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप जा सकते हैं। इतना स्पष्ट रूप से बताने के बाद मैं थोड़ा सा एक क्षण मात्र चिंतित हो गया और दूसरे ही क्षण मैंने ये श्लोक उनको बोल दिया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव सप्त पदार्थ। अब आप सोच सकते हैं, एक श्लोक को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद पूना के कमिश्नर को आप ओपनिंग के लिए भी ला सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदिक श्लोक। तो ऐसी क्या ब्यूटी थी इस श्लोक में और ऐसा क्या हुआ कि वो 1 मिनट में उनको बता दिया। कि उनका प्रश्न था कि चोर को क्या बोलते हैं हिंदी में, चोरी बोलते हैं। हाँ। तो उनका प्रश्न था कि ये जो चोरी करने वाला है, इसको आप आपके आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर कैसे पकड़ सकते हैं, आप मुझे 1 मिनट में बताओ। अगर उसका हमें फायदा है तो हम आ जाएंगे ओपनिंग के लिए, नहीं फायदा है तो नहीं आएंगे। और उनको कहा था, ये श्लोक बताया और बताया कि सर, अगर कहीं पर भी चोरी हो गई है तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपको किस चीज की चोरी हो गई वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द द्रव्य, किस चीज की चोरी हो गई है। मकान की चोरी होगी, डॉक्यूमेंट्स की चोरी होगी, पैसों की चोरी होगी, खजाने की चोरी होगी, सोने की चोरी होगी। यू हैव टू आइडेंटिफाई द द्रव्य फर्स्ट। फिर दूसरा काम आपको करना पड़ेगा कि क्यों चोरी हो गई, उसके ऐसे क्या गुण थे उस द्रव्य में। सोना है तो महंगा है, कोई डॉक्यूमेंट्स लिए है तो कोई उसके पीछे प्रॉपर्टी का राज है, कोई और चीजें ली है तो उसके पीछे का हेतु क्या है। मतलब जो चोरी हो गया है वो कुछ तो गुणवान हो सकता है ना। हीरा है, कोहिनूर का हीरा है, चोरी हो गया तो कुछ गुणवान है ना। उसके रिलेटेड उसके कुछ कर्म है जिसके लिए, मतलब उसका जो फायदा है आगे जाके होने वाला, वो एक बड़ा हो सकता है, इसलिए वो चोरी हो गया। तो द्रव्य चोरी हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ गुण होते हैं, उसमें कुछ कर्म होते हैं। अब चोर जो है वो भी आपको ढूंढना है कि उसके हिसाब से चोर आ जाएगा, द्रव्य भी उसके हिसाब से आ जाएगा। चोरी के भी कुछ गुण होंगे, सिंपल पॉकेट मार करने वाला है या फिर तिजोरी की चाबी बना के खोलने वाला है। लास्ट के कुछ चोरीज आपको देखने पड़ेंगे कि वो कैसी किस प्रकार से हुई थी। सेम प्रकार से हुई है तो उसके जो गुण है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। चोर के विशेष कर्म होते हैं, ऐसे ऐसे काम करके वो चोरी करेगा। जैसे स्नैक कहते हैं, चैन स्नैकर्स होते हैं कि कट करके या भाग दौड़ में चोरी करने वाले के चोर के कुछ गुण होते हैं विशेष, और उसके कुछ कर्म भी होते हैं, विशेष कर्म होते हैं, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपने द्रव्य आइडेंटिफाई किया, गुण आइडेंटिफाई किया, कर्म आइडेंटिफाई किया, तो सामान्य तो आइडेंटिफाई करना है। वो बोले मतलब क्या, मतलब जनरल सामान्य आपके एरिया में 10 चोरी होती है तो 10 में से 7 चोरी अगर एक ही पैटर्न में हुई है तो संभावना है कि वो ही चोर होगा जिसने ये चोरी की है, क्योंकि पैटर्न सेम है। या तो वो होगा या उसके टीम का कोई मेंबर होगा। अगर विशेष चोरी हो गई है तो कुछ नया चोर मार्केट में आया है क्या, ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या फिर वो विशेष गुण किस चोर के पास है वो देखना पड़ेगा। वो बोले इससे क्या होगा, इससे समवाय प्रस्थापित होगा। अगर आप सामान्य इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको सामान्य चोर मिल जाएगा, विशेष स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको स्पेशल चोर मिल जाएगा। चोर मिल गया तो वो समवाय है, और नहीं मिल गया तो अभाव है, फिर से द्रव्य से शुरू करो।
सूर्य का अभाव हो गया तो फिर से द्रव्य से शुरू। ही सेज इंटरेस्टिंग, उन्होंने उसी समय साइन दे दिया और हम आ रहे हैं, ऐसा बोला। उसके बाद स्मृति आयुर्वेद के प्रोग्राम में उनका 1 घंटे का इतना एक्सलेंट स्पीच है, आप कभी भी जाके यूट्यूब पे वगैरह वो सुनो देखो। तो ये जो चीजें हैं ये आयुर्वेद आपको सब जगह पे एप्लीकेशन होती है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत समझो द्रव्य गुण सीखते समय कि ये केवल द्रव्य गुण का ही है। द्रव्य गुण हमारे पूरे लाइफ का एक अविभाज्य अंग है, अविभाज्य अंग है। आपको कल अगर कोई एक साबुन भी बनाना है और वो मार्केट में लाना है, छोटा सा बिजनेस कोई भी करना है, आपको वैद्य बनने के बाद या तो आप कंसल्टिंग करके पैसा कमा सकते हो, या फिर प्रोडक्ट्स बेच के कमा सकते हो, या फिर कोई मेडिसिन दे के कमा सकते हो, या आपका खुद का क्लिनिक भी डालना है। आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि द्रव्य क्या है, क्लिनिक डालना है, उसके गुण क्या है, उसके कर्म क्या है, क्या विशेष आप कर रहे हैं, क्या सामान्य आप कर रहे हैं। लोगों के जैसा ही आप सर्दी खांसी जुकाम ये वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या कुछ स्पेशलिटी क्लिनिक आप चला रहे हैं, केश आयुर्वेद चला रहे हैं, काय आयुर्वेद चला रहे हैं, लाइक दिस। तो क्लिनिक एक द्रव्य हो गया, उसके कुछ गुण हो गए, आपके पास क्या क्या है, क्या क्या कर्म, क्या क्या फैसिलिटीज आप देने वाले हैं। पंचकर्मा भी है, डैंड्रफ रिमूवल है, लेजर ट्रीटमेंट से, वॉट एवर द फैसिलिटीज कर्म यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इन योर क्लिनिक, दैट इज द द्रव्य गुण एंड कर्म। इससे क्या हो जाएगा, इससे समवाय प्रस्थापित हो जाएगा, पेशेंट्स आपके पास आ जाएंगे। सामान्य पेशेंट आ रहे हैं क्योंकि अपने सामान्य प्रोसीजर्स भी रखे, विशेष पेशेंट आ रहे हैं क्योंकि अपने विशेष स्पेशलाइज प्रोसीजर्स भी रखे। ओके, ये सब चीजें करेंगे तो समवाय प्रस्थापित होगा, मार्केट में आपका क्लिनिक चलेगा, नाम चलेगा। नहीं तो अभाव 2-4 महीने बाद या 2 साल बाद आपको क्लिनिक बंद करना पड़ेगा, आपके नाम का भी अभाव, क्लिनिक का भी अभाव, क्योंकि आपने कुछ आपके क्लिनिक में विशेष किया ही नहीं। पढ़ाई करते समय भी आपको यही ध्यान रखना है। और इतना ही नहीं, कोई 100 प्रोडक्ट भी आप मार्केट में लाएंगे तो आपको सोचना है कि द्रव्य क्या है, मतलब ये प्रोडक्ट किससे बना है, गो मिल्क, काउ मिल्क से बना है, गोट मिल्क से बना है, ग्लिसरीन से बना है, किससे बना है, द्रव्य क्या है, उसके गुण क्या है। फिर गाय के दूध से बनाया हुआ साबुन में गाय के दूध के गुण आएंगे, गोट मिल्क से बनाए हुए साबुन में गोट मिल्क के गुण आएंगे, ग्लिसरीन से बनाए हुए साबुन में ग्लिसरीन के गुण आएंगे। उसके अकॉर्डिंगली उनके कर्म होंगे जो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, कम जले, कम गले, गिले, ज्यादा चले वगैरह वगैरह। 99% बैक्टीरिया रिमूव करता है, ये करता है, वो करता है, कर्म क्या करता है उसके गुण के हिसाब से, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इतना किए आप तो सामान्य क्या है, मतलब इनका साबुन भी 10 रुपए में मिलता है, आपका साबुन भी 10 रुपए में मिलता है, ये हो गया सामान्य। इनका पैकिंग जैसा है वैसे आपका पैकिंग हो गया, ये हो गया सामान्य। विशेष क्या है, शायद आपने विशेष रूप से उसको सस्ता किया हो, ये विशेष है। या फिर केवल आप दिवाली में ही, फेस्टिवल सीजन में ही आपका साबुन लॉन्च करते हैं, जैसे मोती साबुन केवल फेस्टिवल सीजन में ही अवेलेबल होता है, दिवाली में अवेलेबल होता है, तो वो उसका विशेषत्व है, वो केवल फेस्टिवल में अवेलेबल होता है इसलिए परचेस किया जाता है। उसका दूसरा विशेष, बाकी उस साबुन की क्वालिटी जैसे बाकी के भी हैं, लेकिन उन्होंने द्रव्य सामान्य मैच किया, गुण सामान्य मैच किया, कर्म सामान्य मैच किया, लेकिन एक विशेषता रखी कि ये अवेलेबल केवल फेस्टिवल में ही होगा। तो अपने आप उसका समवाय प्रस्थापित हुआ मार्केट में, वो फेस्टिवल टाइम में मार्केट में चलता है। अगर वो कुछ विशेष अपने प्रोडक्ट में नहीं करते तो उसका अभाव रह जाता। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, ये अगर रहेंगे तो समवाय प्रस्थापित होता है, ये नहीं रहेंगे तो अभाव प्रस्थापित होता है। और इसलिए ये सप्त पदार्थ जो है, जो तर्क संग्रह ने बताए गए हैं, वो हमें सब जगह पे लगते हैं, ट्रीटमेंट में भी लगते हैं। किसी एक पेशेंट है, आपको उसका वात बढ़ाना है, तो आपके पास क्या है, आपके पास द्रव्यों की लिस्ट है, चित्रक, आर्द्रक, दंती, मरीच, कृष्ण जीरक, विडंग, सभी है। अभी अतिविषा, पाटा, शालमली, तेजोवा, ज्योतिषमती, करंज, अजमोदा, ये सभी द्रव्यों की रेंज आपके पास है, आपके सामने। अब हुआ क्या है टेक्निकली, आपको इस रेंज, पूरे रेंज में से आपको जो कर्म वहां पे प्रस्थापित करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है वहां पे कि वात का वर्धन करना है, ये कर्म आपको प्रस्थापित करना है। तो आपको द्रव्य ऐसे
चूज करना पड़ेगा कि जो वात की वृद्धि करता है। ओके, तो कौन सा द्रव्य है जो वात की वृद्धि करता है? तो फॉर एग्जाम्पल चने की दाल जो है वो आप खाने को देंगे तो वात की वृद्धि होता है। तो द्रव्य क्या हो गया? चने की दाल हो गया। क्या गुण उसमें आ गए? चने की दाल वृक्ष है तो वृक्ष गुण उसमें आ गया, तो वृक्ष गुण से वात की वृद्धि हो गई। आप समझ रहे हैं इस बात? मतलब द्रव्य आ गया चने की दाल, गुण आ गया वृक्षत्व, कर्म क्या आ गया उसके साथ? वात के जो सामान्य कर्म है वो उसके साथ आएंगे जो गुण के साथ आते हैं। वृक्ष गुण है तो वो क्या करेगा? शरीर में वृक्षता बढ़ाएगा। स्निग्ध गुण होता तो शरीर में स्निग्धता बढ़ाता। उसके गुण के अनुसार जो शरीर में बदलाव होने वाले हैं वो कर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला कर्म क्या हो जाएगा? प्रथम अवस्था पाक में चना की दाल है, आपने लिया, आहार तैयार हो गया, आहार से आहार रस तैयार हो गया। अब इसमें वृक्ष गुण ज्यादा है तो जाहिर है कि रसक्षय हो जाएगा, कफ कम हो जाएगा। वृक्षता ज्यादा होने के कारण कफ की वृद्धि नहीं होगी, वात की वृद्धि होगी। तो प्रथम अवस्था पाक में ही रस की भी वृद्धि नहीं हुई, रस का अल्पक्षय हो गया, वृक्षता आ गई। अब ये जो कर्म उसके अकॉर्डिंगली हो गया है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उससे क्या होने वाला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि यही काम अगर आपको करना है या करना था तो आप और किस चीज से कर सकते थे? द्रव्य सामान्य से, गुण सामान्य से या कर्म सामान्य से वही कार्य आप कर सकते थे क्या? तो कर सकते थे। कौन कौन सा? तो चने की दाल जैसे दूसरे कौन कौन से द्रव्य सामान्य प्रोडक्ट्स आपके पास है? तो आपके पास राजमा भी है, आपके पास वो पीनट वाटाना भी है, आपके पास वो घेवड़ा भी है। ओके, तो राजमा से, घेवड़ा से, पीनट से, चने की दाल से, सभी से द्रव्य सामान्य आ गया। इनमें गुण सामान्य भी है। ये सभी चीजें जो है वो वृक्ष गुण से प्रदान है, तो इनके कारण कर्म सामान्य भी हो जाता है। तो शरीर में वात की वृद्धि हो रही है, मलावष्टा भी होता है, तृतीय अवस्था पाक भी इनका खराब होता है। सबके कर्म क्या है? सामान्य। पर विशेष क्या है? विशेष आपको चने की दाल अलग, उसका जो खुद का प्रभाव है वो दिखाएगी, राजमा खुद का दिखाएगी। हर कोई प्रोडक्ट वात वर्धक ही है द्रव्यता, गुणता, कर्मता वो वात के ऊपर ही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें वो कुछ अपना विशेष गुण दिखाएगा। ओके, जैसे मधुर रस के लिए आपने जिलेबी खाई, आपने श्रीखंड ले लिया, आपने गुलाब जामुन ले लिया, सबका कार्य कफ की वृद्धि है। सभी गुण में जो है वो मधुर स्निग्ध इस प्रकार के हैं, और जो आगे जाके कर्म विशेष में कफ वृद्धि करने वाले हैं। लेकिन सामान्यतया और विशेषतया वो दोनों तरीके से अलग अलग काम करेंगे, जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यस, ये जो कार्य है वो गुलाब जाम खाने के कारण हुआ है, ये कार्य जिलेबी खाने के कारण हुआ है, ये कार्य जो है गुड़ खाने के कारण हुआ है। तो अपना अपना एक वहां पे एक विशेष कार्य भी वो अपने साथ करने वाले। तो द्रव्य सामान्य होता है, गुण सामान्य होता है, कर्म सामान्य होता है। द्रव्य विशेष होता है, गुण विशेष होता है और कर्म विशेष होता है। उससे क्या होता है? आपने अगर चिकित्सा के लिए ही वात प्रकोप करना ये प्लान आउट किया है तो समवाय प्रस्थापित होगा। आपका इंटेंशन ही नहीं था वात वृद्धि करना चिकित्सा के लिए, तो अभाव, तो व्याधि ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने आपको एक सिस्टम दी है कि आपको उस शरीर में जाके कार्य क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पेशेंट आपके पास अवस्टंभ के लिए आ जाता है, उसको मलावस्टंभ है। ओके, और उस मलावस्टंभ के लिए वो आपसे चिकित्सा का परामर्श लेना चाहता है, औषधि द्रव्य लेना चाहता है। आपने क्या किया? आपने द्रव्य गुण का अपना बुक खोला और आपको पहले 7-8 द्रव्य मिल गए, और उसके ऊपर आपने विचार विमर्श शुरू किया। चित्रक, आर्द्रक, दंती, मरीच, कृष्णजीरक, विडंग, शतावा और हिंग। ओके, ये जो 8 ड्रग्स है वो आपके पास है। अब क्या है? अब आपको देखना पड़ेगा कि अवस्टंभ किस कारण है।
अगर अग्निमांद्य के कारण अवष्टंभ है, ओके, तो आपको कर्म क्या करना है? अग्निदीपन, ये कर्म करना है। अब कर्म अग्निदीपन करने के लिए गुण कैसा चाहिए? उष्ण तीक्ष्ण चाहिए, सही। तीक्ष्ण और उष्ण गुण रहेगा तो दीपनीय कार्य होने वाला है ना। तो द्रव्य कैसा ढूंढेंगे? द्रव्य ऐसा ढूंढेंगे कि जिसमें उष्ण वीर्य हो, तीक्ष्णत्व हो, जो पित्तवर्धन करता हो, जो अग्निमांद्य को हटाता, मतलब अग्निदीपन करता। तो हमें ऐसा द्रव्य चाहिए कि जिसमें पित्त वृद्धि के, अग्नि वृद्धि के, दीपन पाचन के, कर्म करने की क्षमता है और खुद में उष्ण वीर्य का है। तो पहला द्रव्य है जो वीर्यता उष्ण है, चित्रक। कटुरस है, कटु विपाक है, पर्यायी उसका अनल है, अग्नि है। तो आप यहाँ पे चित्रक दे सकते हो। अब चित्रक दे दिया तो सामान्यतः क्या होने वाला है? जो आपको चाहिए था वो हो गया, अग्निदीपन हो गया, पाचन होना शुरू हो गया। लेकिन चित्रक का विशेष कार्य क्या है कि वो अल्पग्राही भी है। अब वो ग्राहित्व उसमें क्यों आ गया? क्योंकि उष्ण तत्व इतना है कि वो मल में से भी जल का शोषण कर लेता है। तो हमें अवष्टंभ तो निकालना है, लेकिन उस अवष्टंभ में भी केवल भेदन करना होगा। मतलब मल ऐसे इकट्ठा होकर बैठा है तो उसको भेदन करके अगर बाहर निकालना है तभी चित्रक को सोचना चाहिए, अदरवाइज वो ग्राही कार्य करेगा उसको। क्योंकि अगला जो द्रव्य है दंती, दंती रसादे तुल्यपि चित्रकस्य विरेचनी, क्योंकि दंती ग्राही नहीं है, चित्रक इतनी ग्राही नहीं है, फिर भी चित्रक ने आपको मलावष्टंभ में यूज किया है। कोण से अवष्टंभ में यूज किया है? जिथे आपण म्हणतो ना मलाचा खडा तयार झालेला है, ऐसी चीजों में उसको यूज किया है, क्योंकि चित्रक ग्राही होने के साथ साथ भेदन करने वाला। अर्क रंड चित्रा चित्र के चिरब विल्वशं खेणी सरला, चित्रक आया ना भेदनीय गण, भेदन करना भी उसका स्वभाव है। तो इसलिए हमें द्रव्य, गुण और कर्म देखते समय उसका सामान्यत्व क्या है चिकित्सा के लिए और विशेषत्व क्या है चिकित्सा के लिए, वो भी देखना पड़ेगा। तब जाके हमें जो उचित कार्य करना था वो प्रस्थापित होगा, समवाय प्रस्थापित होगा। अदरवाइज अभाव, आपने मेडिसिन दिया, पेशंट बोलेगा सर मला काही फायदा नाही झाला, तुमची औषधं घेऊन 7 दिवस झाला। 7 दिन मेडिसिन लेके भी उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। अभाव क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी गलती हो गई है द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य ढूंढने में, या फिर द्रव्य विशेष, गुण विशेष या कर्म विशेष ढूंढने में। एक ही चीज आप द्रव्यतः करवा के ले सकते हो, गुणतः करवा के ले सकते हो, या फिर कर्मतः करवा के ले सकते हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? फॉर एग्जाम्पल वातवर्धन करना है आपको, द्रव्यतः करना है चने की दाल दे दो, गुणतः करना है लंघन करने को बोलो, कर्मतः करना है व्यायाम करने को बोलो। जो आप करेंगे ओके, उससे जो है वात बढ़ने वाला है। मतलब एक ही चीज शरीर में, एक ही हमें कार्य अगर करवा के लेना है तो हमारे पास कम से कम 6 विकल्प होते हैं। 6 विकल्प होते, केवल 3 नहीं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, ये विकल्प नहीं है, उसके विशेष विकल्प भी ना। उसी की विरोधी क्रिया करके भी आप वही कार्य करवा सकते हैं। मुझे किसी व्यक्ति के शरीर में वात की वृद्धि करना है तो मेरे पास और एक विकल्प है, क्या विशेष विकल्प है? कौन सा? कफ का क्षय करो। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब वात की वृद्धि मैं वातवर्धक द्रव्य देके भी कर सकता हूं, दैट इज द सामान्य। तो मैं द्रव्य सामान्य देखूंगा वात वृद्धि करने वाला, गुण सामान्य देखूंगा वात वृद्धि करने वाला, कर्म सामान्य देखूंगा वात वृद्धि करने वाला, या फिर उसके अपोजिट कुछ विशेष भी दे सकता हूं मैं, जैसे कफ का क्षय करने की मैंने सोचा तो वात का वृद्धि ऑटोमेटिकली होने वाली। आप समझ रहे हैं इस बात को? वाइस वर्सा पित्त में भी आप इस चीज, जो अपोजिट गुण है उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सामान्य और विशेष के लिए।
तो किस प्रकार से काम करेंगे? देखिए, अग्निदीपन पाचन अच्छा नहीं है और उनको अवष्टम्भ है, तो आप आर्द्रक यूज करो। भोजन आग्रह सदा पथ्यम लवण आर्द्रक भक्षकम। लवण और आर्द्रक भोजन के पहले भक्षण करेंगे तो आपका अग्निदीपन होने वाला है, पाचन होने वाला है, ऑटोमेटिकली धीरे 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 अनुलोमन भी होने वाला है। रोज अवष्टम्भ है तो आप दंती जैसा भी चूर्ण यूज कर सकते हो कि जो आगे जाके उत्कृष्ट विरेचक का कार्य करेगा, अधोभाग रहे, ओके, और पुरुष सारक भी है, भेदक भी है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। अग्नि जो है वो पूरा, मतलब कंपैरेटिवली आप उसको ग्रेडिंग लगाएंगे कि किसका कितना अग्नि दूषित हुआ है। इस प्रकार से अगर आपने लगाया और आपको पता चला कि इसको श्वास भी है, अल्पकाश भी है, अग्निमांद के कारण जो वायु है वो ऊर्ध्व आ गया है और इसलिए पेशेंट को अभी श्वास काश या इस प्रकार की भी कफ वृद्धि के भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो आप मरीच जैसा द्रव्य यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मरीच और तीक्ष्ण जाएगा, ओके, वो श्वास काश को भी कम करेगा, ऊपर से वो रेचन भी करेगा। अब आपको लग रहा है कि मरीच इतना तीक्ष्ण द्रव्य देना नहीं है मुझे क्योंकि रोगी सुकुमार है, तो आप अगला द्रव्य चूज कर सकते हैं जैसे कृष्ण जीरक। अब ये सभी द्रव्य चित्रक, आर्द्रक, दंती, मरीच, कृष्ण जीरक, ये सभी कटुरस, कटु विपाक और उष्ण वीर्य के हैं, लेकिन आप उनका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पे कर रहे हैं? जो अभी मैंने सिखाया, कुछ द्रव्य सामान्य के आधार पे, कुछ गुण सामान्य के आधार पे, कुछ कर्म सामान्य के आधार पे। सामान्य सबका सेम ही कर्म है जो अवष्टम्भ को अभी निकालेंगे, लेकिन विशेष हर एक का छोटा छोटा अलग है। चित्रक थोड़ा सा ग्राही है, आर्द्रक प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों अवस्था पाक ठीक करके आगे जाने वाला है, दंती केवल तृतीय अवस्था पाक पे काम करने वाला है, मरीच प्रथम अवस्था पाक से जो कफ का उदीरण होता है और जिसके कारण श्वास और काश आ गया उसको भी ठीक करके मल का भेदन करके सारण करने वाला है, ओके। कृष्ण जीरक ये सभी कार्य करेगा पर रोगी सुकुमार होगा तो ही उसको यूज करो, ओके। मतलब हीन बल के लिए, क्षीण बल के लिए, अल्पसत्व लोगों के लिए ये द्रव्य चित्रक आप दे नहीं सकते, जहां पे वहां पे कृष्ण जीरक काम करेगा। गर्भिणी में चित्रक आप दे नहीं पाएंगे, राजा को चित्रक दे नहीं पाएंगे, सुकुमार व्यक्ति को चित्रक दे नहीं पाएंगे। जहां जहां आपको लगता है कि इतना मैं उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य नहीं दे सकता, वहीं पे सुकुमार लोगों के लिए आपके लिए खड़ा हो जाएगा कृष्ण जीरक, वहां पे आप कृष्ण जीरक दे दो। देखिए वो उसकी विशेषता है ना, इसलिए द्रव्य गुण कर्म सामान्य की फ्रेम जो है वो आपने ड्रग सिलेक्शन करते समय छोड़नी नहीं है। तो नेक्स्ट द्रव्य क्या आ जाता है आपके पास? विड़ंग। विड़ंग का मतलब कभी कभी तो पढ़ते समय ऐसा लगता है कि ग्रंथ को सिर पे बिठाएं और नाच करे, डांस करे, कुछ रहता ही नहीं। विट प्लस अंग, जिसका शब्द भेद ही इस प्रकार से किया गया हो ग्रंथ में, विट प्लस अंग मतलब जो विट के अंग को सेपरेट करता है, जो विडंग है, विट अंग है, वो मल के ऊपर इतना अच्छा कार्य करेगा कि आप कृमि से भी उत्पन्न जो मलावष्टम्भ होता है, मतलब मल में जो विट है उसको भी निकालने का जो कार्य है वो विड़ंग करता है। और कृमि से कृमिघ्न द्रव्य में भी सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है, तो कृमि के कारण अगर उसी प्रकार की संप्राप्ति घटित हो रही है तो आप विड़ंग स्पेशली यूज कर सकते हो। लास्ट, सेकंड लास्ट शतवा या फिर शतपुष्पा, इस प्रकार का जो मेडिसिन है वो आप यूज करेंगे। ऐसे ही जो ऊपर की स्टेज थी आपकी जो कृष्ण जीरक की थी, उसी प्रकार के इसकी स्टेज है जो लघु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है। इसमें आपको चिकित्सा के विकल्प भी मिलते हैं, जैसे आप चूर्ण में दे सकते हो, तेल में दे सकते हो, या अर्क के फॉर्मेट में उसको दे सकते हो। जैसे कृष्ण जीरक आप आधमान से लेके अतिसार तक अलग अलग रेंज में यूज कर सकते हो, उसी प्रकार से शतपुष्पा बड़ी शेप ये भी जो है वो भी पुरुष का अनुलोमन करती है। जिस कैटेगरी में हम उसको देख रहे हैं वही कार्य करते हैं। वात कफ शामक है,
अल्प पित्त वर्धक है, अग्नि दीपन करेगी, पाचन करेगी। इसलिए तो खाना खाने के बाद सब लोग पहले बड़ीशेप खाते, शतावा खाते, शतपुष्पा खाते। लेकिन यहाँ क्योंकि अग्नि दीपन होता है, पाचन होता है, मल का थोड़ा सा अनुलोमन होता है, ओके, मूत्रल भी है। तो सीखने जैसी बात क्या है यहाँ पे? अल्प मात्रा में लिया तो वृक्ष कार्य करती है, अधिक मात्रा में लिया तो अवृक्ष कार्य करती है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, सीवियर ब्लीडिंग, हर एक पीरियड को उसको रजो दर्शन अधिक होता था, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 3, 4, 5 महीने ट्रीटमेंट दे रहे, वो ठीक ही नहीं हो रहे। वो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतने सब मॉडर्न की भी औषधियां लेती थी, आयुर्वेद की भी औषधियां लेती थी, लेकिन उनका जो कष्टार्थ था और एक्सेसिव ब्लीडिंग था वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर एक फॉलोअप को सोचा कि नहीं, इनको ना एक कागज देते हैं और उनको बताते हैं कि आप जो भी दिन भर खाएंगे उस पे ऊपर लिखा करो। तो उनको एक कागज दिया, तो वो लिखते चले गए। नेक्स्ट फॉलोअप को उनको बोला कि आप लेके आओ, तो लेके आए कागज। तो पता चला कि खाने के बाद सौंफ, बड़ीशेप, नाश्ते के बाद सौंफ, बड़ीशेप, घर में आते जाते सौंफ खा रहे हैं। जब पूरा एनालिसिस कंप्लीट किया तो उनको बस लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आप एक महीने में जो किराना माल आप परचेस करते हो उसमें बड़ीशेप कितनी परचेस करते हो, उसकी कुछ पर्ची होगी तो दिखाओ। तो वो जो ग्राहक पेट जैसा होता है ना, तो उन्होंने वो निकाला, 250 ग्राम बड़ीशेप हर महीना वो परचेस करती। तो वो कितना खाती थी एक महीने में? पावशर, पावशर सहज संपून जाते। तुम्हाला वाटेल सर असं कसं काय पावशर बडीशेप कोणी खाऊ शकतं? आप देखो, आपका आप जब जाते हैं ना होटल, बडीशेप लेते खाते, फिर लड़कियां तो वो पेपर नैपकिन भी लेती है, उसमें भी बडीशेप डालती है, फिर वो पेपर नैपकिन और बडीशेप दोनों साथ में लेके आती है, डिब्बा ही 1 मिनट में खत्म हो जाता है वहां। इतना सौंफ खाते। अब सौंफ जो है वो गर्भाशय शोधक है, तो वो तो शोधन ही करेगी, ज्यादा से ज्यादा रजस्राव करेगी। तो जो जो लड़कियां जो लेक्चर भी सुन रहे हैं वो घर में भी जाके देखें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जो जो लड़कियां ज्यादा बड़ीशेप का सेवन करती हैं उनको कष्टार्थों के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। क्यों? आपको लगे सर 1 चम्मच तो खाया, भाई मेडिसिन कितना होता है? मेडिसिन भी तो 1 चम्मच का ही होता है, उससे भी कम होता है। और सौंफ कोई खाने की चीज नहीं है, वो मेडिसिन है आयुर्वेद का। ये उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में बालन शेपा आ जाता है, ये आप मत भूलो। उसको बालन शेपा क्यों कहा जाता है? वो थोड़ी सी बड़ी है, ये उसकी छोटी बहन है। सौंफ ये छोटी बहन है और बालन शेप ये बड़ी बहन है। बड़ी बहन कब भेजी जाती है? जब वो बालंतीन होती है, मतलब सद्य प्रसूत है और उसका गर्भाशय शोधन करना है, गर्भाशय के अंदर का पूरा जो क्लॉट है, ब्लीडिंग है, सब कुछ बाहर निकालना है, तो बालन शेप दी जाती है। तो छोटी बहन तो इतना तो करेगी। 4 दिन का जो रजस्राव है 5 और 6 दिन तक वो लेके चले जाते हैं। हम हेतु ढूंढते रहे और हेतु कहाँ मिला? बड़ीशेप में मिला। तो ये चीजें आप चिकित्सा करते समय याद रखिए, क्योंकि हर एक द्रव्य का कुछ गुण होता है, कुछ कर्म होते हैं, उसके कुछ सामान्य नियम होते हैं, उसके कुछ विशेष भी गुण होते हैं। अब यहाँ पे सौंफ जो आपने यूज की, बाकी चीजों जैसे अग्नि दीपन करने वाली भी थी, पाचन करने वाली भी थी, वो मैद्य भी है, वो वृक्ष भी है, वो स्तन्यवर्धक भी है, दीपन भी करने वाले, पुरुष को अनुलोमन करने वाली भी है, मूत्र को मूत्रक भी है। इतना सब होने के बावजूद भी उसका एक विशेष गुण था, जो अल्प मात्रा में लिया तो वृक्ष, अधिक मात्रा में लिया तो अवृक्ष, गर्भाशय को शोधन करने वाला था। इसलिए कष्टार्थ के ऐसे रोगियों में हमें ये विशेष गुण, व्याधि को सपोर्ट करने वाला मिल गया। तो ये स्पेसिफिक हेतु हो जाते हैं ना, इसलिए हमने इन हेतुओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और चिकित्सा करते समय हम कौन सा द्रव्य यूज कर रहे हैं, उसके गुण क्या है, उसके कर्म क्या है, उसका सामान्यत्व क्या है, उसका विशेषत्व क्या है, यहाँ पे अभाव हुआ तो क्यों अभाव प्रस्तापित हुआ, इसके ऊपर हमने गौर करना चाहिए। इतना ही नहीं,
जैसे मैंने आपको कहा, हेतु निकालते समय भी यही देखो कि कौन से द्रव्य का सेवन ज्यादा करता है, उस द्रव्य के गुण क्या है, उस द्रव्य के कर्म क्या है। मतलब अभी आपको फ्रेम समझ में आ रही है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये फ्रेम आपको हेतु में भी लगानी है, लिंग में भी लगानी है और औषध सिलेक्शन में भी लगानी है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर प्रायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बहुदेयम पितामह, ये तीनों सूत्रों में अगर आप इस फ्रेम को लगाएंगे तो आपकी चिकित्सा गलत हो ही नहीं सकती। एक द्रव्य चिकित्सा तक आप पहुंच सकते हैं। यही तो अपने आचार्यों की ब्यूटी थी। एक द्रव्य चिकित्सा इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने बताई है, समझाई है कि वाग्भट जी तो उसमें माहिर है। वो तो हमेशा कहते हैं कि आप एक द्रव्य चिकित्सा करो, जितना आप अच्छा एक द्रव्य चिकित्सा करेंगे उतना आयुर्वेद के लिए, देखो अभी के आपका जो पढ़ाई है ना वो एकदम स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए आप एक द्रव्य चिकित्सा के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। ये नहीं, लास्ट द्रग देखते हैं उसमें चित्रकम आर्द्रकम दंती मरीचम कृष्ण जी रखा विड़ंग शतावा हिंगु रसेशु कटुकात्मका। तो हिंगु जो है उसको अगर आप यूज करने के लिए चिकित्सा में लेंगे तो वो भी वात कफग्न है, वो भी पित्त वर्धन करने वाला है, वो भी कटुरस कटुविपाक और उष्ण विरेखा है, वो भी इन सभी कैटेगरी में जाता है, फिर भी वो दीपन कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी पेशेंट हिंगवाष्टक चूर्ण आप दिमाग में लाइए तो हिंगु आपको जल्दी पता चलेगा। हिंगवाष्टक चूर्ण क्या करता है? हिंगवाष्टक चूर्ण शरीर में वात कफग्न कार्य कर रहा है, अल्प पित्त वृद्धि कर रहा है, लेकिन दीपन कर रहा है, पाचन कर रहा है, मलकानुलोमन कर रहा है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण प्रथम ग्रास से दिया जाता है, देने की प्रथा है और उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। गुल्म में भी आप दे सकते हैं, वातज गुल में आप उसको दे सकते हैं, उदरशूल में आप हिंगवाष्टक चूर्ण को दे सकते हैं। ओके, तो जहां जहां पर अवस्टंभ के कारण उदरशूल है, अवस्टंभ के कारण रोगी को मूर्छा आ रहा है, ऐसी चीजों में भी हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। मूर्छा में अपस्मार में भी अच्छा काम करता है, हम उसके ऊपर कभी कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन हम जब गांव में हुआ करते थे और किसी एक छोटे बच्चे को वो मूर्छा आके चक्कर आके वो गिरता था, तो हमारे जो अजोबा थे, ओके, हम अन्ना बोलते थे उनको, तो वो बोलते थे कि घर से झट से हींग लाते थे और नाक में लगा के सूंघने को बोलते थे। हींग बहुत उष्ण तीक्ष्ण है। हींग का डिब्बा भी किचन में खोला जाए ना तो सब जगह पे उसका जो स्मेल है वो एकदम ऐसे प्रसारित हो जाता है। ओके, स्पेशल हिंगू के बिना तो वो टेस्ट आती ही नहीं खाने में, इसलिए तो हिंग लोगों को सबसे पसंद होता है। तो इतना उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है कि वो जेट से क्रिब्रिफॉर्म फोसा आपका क्रॉस करके जो भी नस्य का कार्य है वो नस्य का कार्य करवा के मूर्छा और अपस्मार को भंग कर सकता है। और इसलिए हिंगू का जो नस्य है वो मज्जागामी है, मज्जा की तरफ जाता है, मूर्छा और अपस्मार को ठीक करता है। वैसे ही अभी विषय है इसलिए और द्रव्य भी है इसलिए बता देता हूं, मरीच का नस्य, मरीच नस्य भी यही काम करेगा, विड़ंग का नस्य भी इसी प्रकार से काम करेगा। फिर भी प्रभाव विशेष क्या है इनके? हिंगू का नस्य दिया आपने तो मूर्छा अपस्मार चला गया, मरीच का नस्य दिया आपने तो गर्भाशय शोधन हो जाता है, पीरियड्स आ जाता है। जो जो लड़कियों को पीरियड्स नहीं आते टाइम टू टाइम, 28 डेज की साइकिल है और 31 डेज या 40 डेज के बाद पीरियड आते हैं और उनको लगता है कि अभी नहीं नहीं 30 डेज बाद अभी पीरियड आना चाहिए, ज्यादा डिले करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उन्होंने 3 दिन केवल मरीज का नस्य लेना है, मरीज नस्य से 3 दिन में रजो दर्शन हो जाता है। तो ये सभी ड्रग जो हम देख रहे हैं कटु विपाक के हैं, उष्ण वीर्य के है और कटु रस के है, कटु कटु उष्ण कैटेगरी में। लेकिन देखा हिंगु नस्य का प्रभाव अलग था, मरीच नस्य का कार्य अलग है। ओके, और उसी प्रकार से चित्रक का भी कार्य अलग होता है, शुंठी का भी कार्य अलग होता है। शुंठी का भी नस्य आप उन्माद अपस्मार में दे सकते हैं, शुंठी का नस्य करके भी आप इसी प्रकार से जो कार्य है वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हिंगू जो है वो उत्तेजक भी है। ज्यादातर वो गांव में नशा करने वाले जो लोग होते हैं ना, तवकील सूंघते हैं जिसको तबकीर कहा जाता है, या फिर ऐसे उत्तेजक द्रव्य जो होते हैं उन्हीं उत्तेजक द्रव्यों में भी
हिंग आ जाता है और वो मज्जा व संस्थान को, चेतना को आपके हिलाता है। इसलिए अगर घर में मसाला बन जाता है तो किसी एक पर्टिकुलर हिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है और फिर उस घर में उस हिंग की आदत लग जाती है। ब्रांड चेंज किया या वो फॉर्मुलेशन चेंज किया तो उनको वो खाने की टेस्ट अलग लग जाती है। ये चीजें ऐसी है कि जो इनडायरेक्टली आपको एडिक्ट करती है, इसलिए मज्जा संस्थान के ऊपर इनका कार्य ज्यादा होता है। ओके, एनीवे हमने अपने द्रव्य गुण बुक के 8 द्रव्य, कटुरस, कटुविपाक और उष्णवीर्य के द्रव्य, चित्रक, आर्द्रक, दंती, मरीच, कृष्णजीरक, विडंग, शतावा और हिंगू, अलग अलग एंगल से आज देखा। द्रव्यता, गुणता, कर्मता, सामान्यता, विशेषता, ये अभाव भी कैसे प्रस्थापित करते हैं, प्रभाव भी कैसे निर्माण करते हैं, क्योंकि भाव, अभाव और प्रभाव ये तीनों चीजें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जैसे हैं। ओके, तो इनको भी हमें सीखना है कि किसी एक द्रव्य का अभाव हुआ तो क्या होता है, उसका स्वभाव क्या होता है, वो भाव पदार्थ बोल के कैसे काम करता है और उसका प्रभाव कैसे होता है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक ड्रग सीखेंगे। देखते देखते, बात करते करते 1 घंटा कब हो जाता है मुझे पता नहीं चलता। डिसाइड तो बहुत किया होता है कि आपको बहुत कुछ चीजें बतानी है, लेकिन बताते बताते टाइम भी खत्म हो जाता है। तो कल और परसों 2 दिन का सेशन नहीं है। अब हम मिलेंगे आफ्टर 2 days, ओके, एंड वी विल टेक द नेक्स्ट ड्रग्स, दैट इज द आगे का जो गट है अपना, तिक्त, कटुरस, कटुविपाक और उष्णवीर्य की 24 मेडिसिन हम परसों देखने वाले। परसों का सेशन बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, क्योंकि उसमें हम प्रतिशय के ऊपर जाने वाले सभी ड्रग्स, एक व्याधि में आप 24 ड्रग्स किस प्रकार से दे सकते हैं, ये कला हम सीखेंगे। एक द्रव्य चिकित्सा का सबसे बेहतरीन नमूना नेक्स्ट लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा। तो जुड़ के रहिए, साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।